Hello students, today we will learn class 7 exercise 1.1 integers. Question 1. Following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. हमें किसी एक particular day का different places पर temperature दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में. सबसे पहले हमें बताना है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. इस नंबर लाइन पर जो जो प्लेस मार्क करे हुए हैं उनका टेम्परेचर बताना है इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके. सबसे पहले है लाहौल स्पीति. अब यहाँ का टेम्परेचर कितना है तो हमें नंबर लाइन को रीड करना आता है. नंबर लाइन पर 0 से लेफ्ट में जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं और जो राइट में होते हैं 0 के वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. अब हमारा लाहौल स्पीति और श्रीनगर ये दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि ये 0 से लेफ्ट में है. 0 के बाद -1, -2, -3, -4 एंड दिस वन इज -5. अब श्रीनगर कौन से नंबर पे है? सेकंड पे. इट मीन्स श्रीनगर का टेम्परेचर है -2. लाहौल स्पीति ये -5 है, -6, -7, -8. तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो गया -8. शिमला क्योंकि ये 0 से राइट साइड में है इसलिए ये सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे. तो शिमला का टेम्परेचर 5. ऊटी का टेम्परेचर 10 के आगे 11, 12, 13 एंड दिस वन इज 14. देन ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस. एंड बेंगलुरु 20, 21, 22. तो ये हो गया 22 डिग्री सेल्सियस. इसी तरह ये भी सब डिग्री सेल्सियस है. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव. यहाँ जो नंबर लाइन पे हमें डिफरेंट प्लेसेस दिए हुए हैं इसमें जो हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है उन दोनों के टेम्परेचर का हमें डिफरेंस निकालना है. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो एरिया हॉटेस्ट एरिया बनता जाता है और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वो कोल्डेस्ट रीजन होता है. तो हमारे पास यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है 22. इट मीन्स ये हमारा हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलुरु. और लोएस्ट टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स लाहौल स्पीति जो है वो है कोल्डेस्ट प्लेस. अब हमें बेंगलुरु और लाहौल स्पीति इट मीन्स 22 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस फाइंड आउट करना है. अब हॉटेस्ट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस जिसमें से हम माइनस करेंगे कोल्डेस्ट टेम्परेचर इट मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस को. तो जब हम -8 डिग्री सेल्सियस को 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा. सॉल्व करेंगे 22 डिग्री सेल्सियस माइनस और माइनस दोनों मिलकर हो गए पॉजिटिव. प्लस का साइन बनेगा एंड 8 डिग्री सेल्सियस. दोनों पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए एडिशन होगा और जो सम होगा वो भी पॉजिटिव होगा. देयरफॉर 30 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. तो सबसे पहले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे. तो -2 डिग्री सेल्सियस में से हम माइनस करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस को. जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर वन को माइनस करते हैं. -2 और -8 में -2 ग्रेटर नंबर है इसलिए -2 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस को. सॉल्व करेंगे -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस मिलकर हो गए पॉजिटिव साइन. देयरफॉर पॉजिटिव 8 डिग्री सेल्सियस. अब क्योंकि एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे और जो डिफरेंस होता है वो ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग होता है. तो हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो पॉजिटिव है इसलिए डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा. 8 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे पॉजिटिव 6 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला.
तो सबसे पहले श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, एंड शिमला +5 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को जब हमने साथ में लिया तो क्या ये लेस देन है टेम्परेचर एट शिमला। तो जब हम इन दोनों को साथ में लेंगे मीन्स हम इनका एडिशन करेंगे, देन -2 डिग्री सेल्सियस प्लस +5 डिग्री सेल्सियस। अगेन हमारे पास एक इंटीजर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, इसलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे, और क्योंकि ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है इसलिए डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। दोनों का डिफरेंस 3 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का साथ में जो टेम्परेचर है इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो यस, इट इज़ लेस देन, बिकॉज शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों को जब हमने साथ में लिया तो इनका टेम्परेचर आया 3 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स वी कैन से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। नेक्स्ट, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है वो है 3 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस में 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो ग्रेटर नंबर है, देयरफॉर नो, इट इज़ ग्रेटर देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। Question 2. In a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? It means हमें जो ये 5 राउंड्स के मार्क्स दिए हुए हैं इनका टोटल फाइंड आउट करना है। तो अब हम इन 5 नंबर्स को ऐड करेंगे। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 25 प्लस और माइनस मिलकर क्या बनेंगे, माइनस। जब अपोजिट साइंस होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, और जब सेम साइन होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है। जैसे अगर दोनों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है तब भी मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव साइन आएगा। इसलिए यहाँ पर -5, अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन -10, +15, +10। अब जो पॉजिटिव नंबर्स है उनका एडिशन करेंगे। देन 25 प्लस 15 प्लस 10, और जो नेगेटिव नंबर है उन्हें अलग से ऐड कर लेंगे, -5 -10। पॉजिटिव नंबर्स का सम आएगा 25 प्लस 15 40 एंड 10 50, और नेगेटिव नंबर्स का सम आएगा -15। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है इंटीजर, तो डिफरेंस निकालेंगे, और ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है इसलिए डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। देन 35 आंसर। Question 3. At Srinagar temperature was -5 degree Celsius on Monday and then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday. मीन्स मंडे को टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस और ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हुआ। अब मंडे को टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, और क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है, इसलिए हम उसे माइनस करेंगे, तो -2 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है इसलिए यहाँ एडिशन हो जाएगा, और साइन दोनों का नेगेटिव है इसलिए सम भी नेगेटिव होगा। देन 5 and 2 7 डिग्री सेल्सियस एंड नेगेटिव, देन ट्यूसडे का टेम्परेचर होगा -7 डिग्री सेल्सियस। आगे ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना है। अब क्योंकि ट्यूसडे को टेम्परेचर है -7 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे को ये 4 डिग्री इंक्रीज हुआ है,
इसलिए हम 4 डिग्री सेल्सियस को प्लस करेंगे। अब क्योंकि एक इंटीज़र नेगेटिव है और एक इंटीज़र पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, और ग्रेटर नंबर नेगेटिव है इसलिए डिफरेंस भी नेगेटिव होगा। 7 और 4 का डिफरेंस होता है 3 डिग्री सेल्सियस, और ग्रेटर नंबर नेगेटिव इसलिए डिफरेंस -3 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ट्यूसडे को टेम्परेचर है -7 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे को टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 4, A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. जो सी लेवल होता है वो बेस लेवल होता है, इसलिए यहाँ पर हाइट होती है 0 मीटर। अब क्योंकि जो प्लेन है वो सी लेवल से ऊपर 5000 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रहा है। जब ये 0 से अप है इसलिए पॉजिटिव 5000 मीटर है, और जो सबमरीन है उसके ठीक ऊपर ये प्लेन फ्लाई कर रहा है, और जो सबमरीन है वो सी लेवल से 1200 मीटर नीचे फ्लोट कर रही है। क्योंकि वो 0 से नीचे है इसलिए इसकी जो हाइट है सी लेवल से वो है -1200 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करनी है प्लेन और सबमरीन के बीच वर्टिकल डिस्टेंस। जब हमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है तो हम ग्रेटर डिस्टेंस में से जो स्मॉलर डिस्टेंस होती है उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाती है। तो यहाँ प्लेन कर रहा है +5000 मीटर अबव, और जो सबमरीन है वो सी लेवल से उसकी हाइट है -1200 मीटर। अब हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो हमने इसे कर दिया माइनस। सॉल्व करेंगे 5000 मीटर माइनस और ये भी माइनस। जब दोनों सेम साइन होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव साइन आता है, एंड 1200 मीटर। दोनों इंटीजर पॉजिटिव है इसलिए एडिशन करेंगे और जो सम आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, देन 6200 मीटर। Question 5. Mohan deposits ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? जब हम बैंक में या कहीं भी रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं तो हमारे अकाउंट में जो अमाउंट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए डिपॉजिटेड मनी को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमारे अकाउंट में अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इसलिए विड्रॉल मनी को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ दिया है कि विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, कि विड्रॉल मनी को हमने नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? तो आप डिपॉजिटेड अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो डिपॉजिटेड अमाउंट जो होती है वो हमारे अकाउंट में अमाउंट को इंक्रीज़ करती है, इसलिए वो पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट होती है। फिर फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। जब मोहन के अकाउंट से मनी को विड्रॉ कर लिया जाता है उसके बाद मोहन के अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा? तो हमने डिपॉजिट किए हैं 2000 रुपीज़ और विड्रॉ किए हैं 1642 रुपीज़, इसलिए बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव 2000 और विड्रॉ मनी जो है वो नेगेटिव साइन के साथ -1642। एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे, और ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है इसलिए डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। डिफरेंस आएगा 358 रुपीज़। क्वेश्चन 6. रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी। रीता जो है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में वो 20 किलोमीटर चलती है और बी पॉइंट पे आ जाती है। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब बी से वो वापस वेस्ट में जाती है 30 किलोमीटर। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर। अब
जब वो ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ जाती है तो उस डिस्टेंस को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट मीन्स जब वो ए से बी तक आती है तब डिस्टेंस हो गई +20. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट. तो जब वो बी से वेस्ट की तरफ जाएगी तो उस डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ईस्ट की तरफ आने पर हमने इसे पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है. तो जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे मीन्स बी पॉइंट से वेस्ट में जाएंगे तो हम उसे नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. इट मीन्स -30 मीटर. जब वो बी से 30 मीटर चलती है तो 20 मीटर डिस्टेंस को कवर करने पर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है और फिर 10 मीटर और चलने पर वो एक नए पॉइंट सपोज सी पे पहुंचती है. बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. तो अब इसकी फाइनल पोजीशन को हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रॉम ए से. तो क्योंकि वो ए से वेस्ट में गई है, अब पहले वो +20 गई और फिर -30. पहले जब वो ईस्ट डायरेक्शन में चलती है 20 मीटर तो उसे हमने पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, और जब वो ईस्ट से वेस्ट में जा रही है 30 मीटर तो उसे हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं -30 मीटर. अब उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, या ए पॉइंट से अब उसकी पोजीशन कहाँ है. तो एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा. और क्योंकि ग्रेटर नंबर जो है वो नेगेटिव है इसलिए डिफरेंस भी नेगेटिव होगा. 30 और 20 का डिफरेंस होता है 10 मीटर और नेगेटिव होगा इसलिए -10 मीटर. देन बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. देन बाई -10 we will represent her final position from A.